स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोग लगातार उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आधुनिक भारत के उसको हम लोगों ने शुरू किया है। कल तक हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ लिया था। आज हम कुछ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्षेत्रीय राज्यों के संबंध में है। तो बिना देर किए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्षेत्रीय राज्य, जल्दी ही भूगोल और पॉलिटी की क्लास प्रारंभ कर दी जाए। तो क्षेत्रीय राज्य को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण है हम उसकी बात करेंगे। पहली बात करते हैं हम दक्कन के निजाम की। दक्कन के निजाम, आप लोगों को मालूम है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में छोटे छोटे राज्य बनने प्रारंभ हो गए थे और इन छोटे छोटे राज्यों के जो राजा या शासक रहे हैं उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो हम लोग उन्हीं की बस एक छोटी सी वीडियो उनको लेकर चलते हैं और फटाफट उसको पूरा कर लेते हैं। अगर हम इस राज्य की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, लोगों ने पहले भी बात की है, चिनकिलिच खां, या जिसको निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। तो चिनकिलिच खां ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो उसके लिए भारत के साथ गद्दारी की, या निजामुल मुल्क। निजामुल, जब इसने अपना छोटा सा राज्य बना लिया तो मोहम्मद शाह ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था मुवारिज खां। तो 1724 में मुवारिज खां और इसके बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है सकुर खेरा का। सकुर खेड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था चिनकिलिच खां वर्सेस मुवारिज खां के बीच। चिनकिलिच खां वर्सेस मुवारिज खां के बीच में। और इसमें वारिज खां पराजित हुए, चिनकिलिच खां विजयी हुआ और फिर मोहम्मद शाह ने इसकी तरफ देखना बंद कर दिया। चलिए अगले राज्य की ओर हम चलते हैं, राजपूत की तरफ। राजपूत में एक व्यक्ति थे आमेर के राजा सवाई जयसिंह। ये जो सवाई की उपाधि है ये फरुखशियर ने इनको दी थी। तो आमेर का राजा सवाई जयसिंह, ये महत्वपूर्ण है। जो सवाई की उपाधि है ये फरुखसियर ने दी। फरुखसियर वही है जिसने बंदा बहादुर हत्या की थी, फरुखसियर ने दी। जय सिंह के नाम पर ही जयपुर नगर की स्थापना हुई। तो जयपुर नगर की स्थापना इसी व्यक्ति ने की। जयपुर नगर की स्थापना इस व्यक्ति ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। कई सारी वेधशालाओं का या खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत सारी वेधशालाएं बनवाई। ये प्रश्न आता है कि निम्न में से किस शासक ने वेधशालाएं बनवाई। तो लिखेंगे खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए अध्ययन वेधशालाएं शालाएं बनवाई। कहाँ कहाँ बनवाई अगर हम देखें तो
दिल्ली में बन और मथुरा में बन बनारस, क्योंकि जयपुर के तो थे ही, तो जयपुर में तो बनेगी बनेगी। और उज्जैन में, इन स्थानों पर उन्होंने वेधशालाओं का, और क्या किया इन्होंने, इन्होंने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक सारणी बनवाई जिसका नाम रखा जिज मोहम्मद शाही। पुस्तक का नाम था जिज मोहम्मद शाही। खगोल शास्त्र के अध्ययन की सारणी शास्त्र। इतने चलिए आप लोग मेरे साथ साथ। सारणी जिज मोहम्मद शाही। ठीक है, अब बात करते हैं हम जाटों की। जाटों के जो महत्वपूर्ण शासक या नेता रहे हैं उनकी बात करते हैं। 1686 में एक व्यक्ति है राजा राम जाट। 1686 की ये घटना बताते हैं। व्यक्ति का नाम है राजा राम। इन्होंने क्या किया, सिकंदरिया में अकबर का मकबरा था, उसको खोद दिया और उसकी हड्डियों को जला दिया था। राम क्या किया, सिकंदरिया स्थित, सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे अकबर के को खोद कर जला दी। इनका एक और नेता था सूरजमल, उनको जाटों का अफलातून कहते हैं। सूरजमल, सूरजमल। ये प्रश्न आ चुका है एक बार, तो क्या कहा जाता है, जाटों का जाटो अफलातून। एक व्यक्ति थे 1700 में जिनका नाम था चूड़ामल। उन्होंने भरतपुर राज्य की नींव, चूड़ामल ने भरतपुर राज्य की नींव रखी। भरतपुर राज्य, तो ये जाटों के बारे में बात रही। अब हम बात करते हैं अवध साम्राज्य की या अवध राज्य की। और अवध राज्य की जो संस्थापक है, जिसने स्थापना की, उसका नाम था सादत अली खान। तो अगर हम संस्थापक की बात की जाए, कई बार क्या आता है, मैचिंग आ जाती। सादत अली खान। अब इनके एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, उसके समय में क्या क्या घटना,
सुजाऊ दौला। उसके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो 1757 का प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उस वक्त अवध का शासक सुजाऊ दौला था। प्लासी का, एक बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब प्लासी के युद्ध के समय में अवध का शासक कौन था, तो उस वक्त था सुजाऊ दौला। इसके अलावा 1764 का बक्सर का युद्ध भी इसके समय में। बक्सर का युद्ध, ये युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में और इनका बड़ा प्रभाव रहता है। 1761 में से पहले पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। सब युद्धों को हम लोग धीरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। पानीपत का भी हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें कड़ा नामक जिला दिया गया था अंग्रेजों के लिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की इलाहाबाद के पास में था संधि, और इस संधि में कड़ा नामक जिला दिया, और ये संधि हुई थी क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला के बीच में, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये सब तीनों शक्तियां, तो उनको ये करनी। 1773 में एक और संधि हुई थी जिसका नाम था बनारस की संधि। कई बार यही आ जाता है कि ये संधि किस किस के बीच में हुई। बनारस की संधि, और ये संधि हुई वारेन हेस्टिंग्स और सुजाऊ दौला के। हेस्टिंग्स, सुजाऊ दौला के बीच में। ये सारी चीजें घटना इसके समय में हुई थी। अब एक और व्यक्ति है अवध में ही, असफुद्दौला। असफुद्दौला, उसके बारे में कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो लिख लेते। असफुद्दौला, आप लोग कभी गए होंगे लखनऊ घूमने, तो वहाँ पर इमामबाड़े घूमे होंगे। तो इमामबाड़े का जो निर्माण करवाया था वो असफुद्दौला ने करा, और इसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित, उससे पहले फैजाबाद थी, तो इसने क्या करा, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित। और क्या करा इसने, लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण। अब वो था 1784 में, ताकि सन नहीं आएगी इसमें क्योंकि इतना डिटेल्ड पेपर नहीं है। लखनऊ में इमामबाड़े, लखनऊ में, ठीक है। अब हम लोग अगले राज्य की तरफ जाएंगे, बंगाल की तरफ। बंगाल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा रोल रहा है, और अगर इसके संस्थापक की बात कहा जाए तो इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। संस्थापक मुर्शिद कुली खां, कई बार संस्थापक आ जाते हैं, इसलिए संस्थापकों को याद रखें। एक छोटी सी क्लास है ये, छोटी सी वीडियो, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और आमतौर पर बच्चा इसको छोड़ देता है, आमतौर पर छोड़ देता है। इसका एक शासक था सिराजुद्दौला, उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। सिराजुद्दौला के समय ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और
इससे क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो बनता है कि भाई ब्लैक होल की घटना किस शासक के समय हुई थी? बंगाल के किस शासक के समय ब्लैक होल की घटना? वो सिराजुद्दौला था। देखेंगे ब्लैक होल की घटना क्या थी? अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया। पतला सा कमरा था, सकरा सा कमरा था। सुबह खोला गया तो कुछ ही अंग्रेज बचे थे, बाकी सब निबट लिए। सबको मार दिया घुटन में। 1757 का प्लासी का युद्ध इसी के समय हुआ। इसी समय बंगाल का द्वैध शासन लगा था। ने? जो द्वैध शासन लगा था कि शासन शासन तुम करो और रेवेन्यू हम कलेक्ट करें। 1765 से 1772 तक। ठीक है, ये बात रही। अब बात रहते हैं हम मैसूर की करते हैं। मैसूर की हम लोग बात करते हैं। 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है ताली काटा का युद्ध। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने थे। उनमें से एक राज्य था आपका मैसूर। तो 1565 में युद्ध हुआ जिसका नाम था ताली काटा का युद्ध। काटा का। अब इस युद्ध के द्वारा क्या हुआ? इस युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। कृष्णदेव राय आप लोगों ने नाम सुना होगा, तेनाली नाम सुना होगा, वो यही राज्य था। कर्नाटक में जाता है विजयनगर साम्राज्य पतन। और फिर उसके बाद कई सालों बाद 1761 में जाकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। तो हैदर अली क्या हुए भैया? इसके हो गए संस्थापक। क्या हो गए? संस्थापक। इनका पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, वो जरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और ये हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को दक्षिण में पराजित किया। उससे पहले कोई उसको पराजित नहीं कर पाया। इसने डिंडीगुल नामक स्थान पर है, वहां पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ये प्रश्न नहीं आने वाला, ये प्रश्न नहीं आएगा। अ, लेकिन लिख लीजिएगा, डिंडीगुल में क्या करा? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। हालांकि अब यूपी में थोड़ा सा पेपर का लेवल बड़ा है, तो उस लेवल के हिसाब से थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी तैयारी करनी। अब बात करते हैं हम टीपू सुल्तान की, जो कि हैदर अली का पुत्र था। और इन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों का मुकाबला। अंतिम युद्ध में फ्रांसीसी सेना इनकी तरफ आ रही थी, लेकिन आ नहीं पाई। तब तक टीपू सुल्तान हार चुके थे। के बारे में क्या है? देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में मैंने कभी एक पुस्तक में पढ़ा था। और उस पुस्तक को लिखते हैं हमारे माननीय, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कहते हैं कि जब मैं नासा गया तो समय मैंने एक पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग दूर से थी, रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, कोई जा नहीं सकता था। मैंने परमिशन मांगी तो बोले, मैं गया पास में देखा तो वो टीपू सुल्तान की पेंटिंग थी। क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए कहा जाता है कि वह पहला व्यक्ति था मिसाइलें बनाई। और कर्नाटक वाले क्षेत्र में बाद के सालों में जब उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो वो मिसाइलें मिली भी थी।
तो इसने क्या क्या करा, एक तो विदेशों में दूतावास स्थापित किए, दूतावास स्थापित किए। एक तो दूतावास स्थापित किए का ये काम, ये था जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये फ्रांसीसी में एक प्रथा है कि वहां एक वृक्ष लगा के कसम खाई जाती स्वतंत्रता की। तो इसने भी उसी परंपरा को अपनाया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसके अलावा इसने ये जैकोवियन क्लब का सदस्य बना। ये प्रश्न आ चुका है एक बार कि निम्न में से कौन सा शासक जैकोवियन क्लब का सदस्य बना था। मैं यूपी के सारे प्रश्नों की बात कर लेता हूँ। सदस्य बना, एक लंबा समय हो गया यहाँ पर, इस विभाग में आने से पहले बहुत परीक्षाएं दी, इसलिए सब कुछ याद रहता है कि कौन सा प्रश्न आया हुआ है। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर हमारा जो स्थानीय राज्य है उनके बारे में हम कंप्लीट की। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।